हमारे पिता ने कभी पादुका जीवन में नहीं पहनी और किसान थे। गुरु की पादुका झोली पे, गीता जी, रामायण, गंगाजल, ये साथ 10 बजे 11 बजे तक बैल की तरह मेहनत करते, हल जोतते नंगे पैर, और फिर स्नान करके गुरु की पादुका का चरणामृत पीते, गीता और रामायण का पाठ करते, और खड़े होकर आसपास देखते कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए, तब फिर जो भोजन आया रूखा सूखा उसे पाते, और हर समय नाम जप करते हुए। और कभी बनियाइन कुर्ता नहीं पहना, एक नीचे अचला एक ऊपर अचला मार्किन का। भीषण सर्दी में कभी स्वेटर कभी बनियाइन कर, ऐसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि। 1 रुपया कभी बेईमानी का नहीं आ सकता, एक भी कोई अधर्माचरण घर गृहस्थी में नहीं कर सकता, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आ सकता। मतलब ऐसे पांडित्य, ऐसे भागवतिक भाव। और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपनी अपनी सैया में जाओ, 4 बजे फिर उठ के फिर शुरू भगवत कीर्तन, भगवान नाम, शंख ध्वनि, आरती, पूजा। और माता जी हर समय एक दुखंडा का मकान था, 2 खंड का। ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे, वो जपे में बैठी रहती हर समय। तब प्रेमानंद जन्मा उनके घर में। पूर्व का ऐसा थोड़ी कर्म, बचपन से ही भागवतिक संस्कार, भगवत। तो हम ये कहते हैं भगवान आपकी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत तपस्या होनी चाहिए। हजारों महात्माओं का सेवन पिताजी ने किया, हजारों महात्माओं का। 8-8 10-10 महात्मा रोज आते रहते, सबका चरणोदक, सबको भोजन, सबको आने जाने की कोई दक्षिणा व्यवस्था। किसान आदमी, मेहनत की कमाई। तो उसका प्रभाव पड़ा कि हम कई लोग भगवान के मार्ग में हैं, कई, और सब ईमानदारी से तपस्या भजन करने वाले। संसार का ऐसा नहीं, सब नियम संयम से अपने, केवल अपने अपने भजन मार्ग में लगने वाले। तो असंभव नहीं है, जब भगवान मिल सकते हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, पर उसके लिए बच्चा बहुत तपस्या चाहिए। तो ऐसा सखूबाई जैसी, सखूबाई के लिए भगवान बंध गए, नहीं बंध गए, बंध करके स्वयं अपने को बंधन में डालकर सखूबाई बनकर उनके पति की सेवा, सखूबाई को मुक्त कर दिया। भगवान मुक्त, बंधन में बंध गए, और भक्त बंधा, उसको मुक्त कर दिया। हमें लगता है तुम बच्चा थोड़ा सा ऐसी भावना करो कि भगवान कृपा करे और हमारे अनुकूल पत्नी दे दे, कोई भगवत भक्त पुत्र मिल जाए, ये बढ़िया है, ऐसा भाव करो। और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं तो फिर आशा मात्र से तो नहीं मिल जाएंगे। नहीं, एक आशा करो, आपको बाजार में जाके तो वहां आपको पैसा चाहिए। ऐसे ही संसार में सच्ची मानना, बिना भजन और पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं और खूब धन एकत्रित कर रहे हैं, तो उनका पुण्य नष्ट हो रहा है। और जिस दिन पुण्य नष्ट हो गया तो सब एकत्रित किया भस्म हो जाएगा, देख लेना, सब नष्ट हो जाएगा पुण्य के कारण। तो पुण्य का सारा खेल है। तो हमें लगता खूब नाम जप करो,